अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू लेटेस्ट न्यूज़ देखने से पहले आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें। नाज़रीन, जो लोग समंदर के अंदर रहते हैं उनकी बस्तियां वहाँ हैं, उनकी हर चीज़ समंदर के अंदर ही होती है। समंदर के अंदर रहने वाले बस्ती पानी के अंदर शादी भी करते हैं, समंदर में खाते हैं और शादी भी यहीं करते हैं। दुनिया के वो लोग जो सिर्फ समंदर में ही रहते हैं। कितनी अजीब और हैरत अंगेज़ बात है। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो कि एक ऐसी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं जिसका आम इंसान सोच नहीं सकता, लेकिन इन मुनफरिद लोगों की ज़िंदगी में जो सुकून है इसका अंदाज़ा इनके चेहरे पर मौजूद आप खुशी से लगा सकते हैं। फिलिपाइन, इंडोनेशिया और मलेशिया के साहिली इलाकों में आबाद ये लोग एक ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं जो कि हर लिहाज से अलग है। बाजाओ नामी एक छोटी सी कम्युनिटी समंदर में रहती है, यहीं से रिस्क तलाश करती है, यहीं दिन गुजरती है और यहीं पर आखिरी सांसें चलती हैं। आज की दुनिया में जहां मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट के बगैर रहना नामुमकिन है, मगर बाजाओ कम्युनिटी सिर्फ पानी से खेलने में, तैरने में और यहाँ अपना वक्त गुजारती है। समुद्री मखलूक से बातें करती है, इनके साथ खेलती है, इन्हें खाती है और उन्हीं से अपने जज्बात भी शेयर करती है। यहाँ के लोगों की जिद्दत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बच्चे अब भी खिलौनों के बजाय लकड़ी और दीगर चीज़ों से बनी चीज़ों से ही खेलते हैं। दूसरी जानिब पानी इस कदर साफ़ होता है कि अंदर की मखलूक भी दिखाई देती है, जो इस बात की निशानी है कि यहाँ बाकी दुनिया का राब्ता ना होने के बराबर है। इसीलिए ये पानी अब तक इतना साफ़ है। कूड़ा करकट और रैपर्स वगैरह भी नहीं है। यहाँ के रहने वाले पानी से गहरा लगाव रखते हैं क्योंकि इसी पानी से उन्हें रिस्क मिलता है, तो इससे से इज़्ज़त की निगाह से भी देखते हैं। यहाँ के बच्चों को भी तालीम के ज़ेवर के बजाय ये सिखाया जाता है कि मछली को पकड़ना किस तरह है। यहाँ के बच्चे भी पानी से इस हद तक रोशनास हो गए हैं कि अब आम इंसान के मुकाबले में जानते हैं कि पानी की खामोशी क्या बता रही है और पानी में छुपे राज। बाजाओ कम्युनिटी के लोग समुद्री हयात, जिनमें मछली और दीगर हयातियात शामिल हैं, इसी को अपना रिस्क भी बनाते हैं और मलेशिया में तिजारत का ज़रिया भी बनाते हैं। आम इंसान के मुकाबले में पानी के अंदर भी बआसानी रह सकते हैं और समंदरी दुनिया को बखूबी पहचान सकते हैं क्योंकि यहाँ पैदा होने वाला हर बच्चा बचपन ही से इसमें घुल मिल जाता है। दिलचस्प बात तो यह है कि लोग समंदर में ही शादी ब्याह की तकारीब भी करते हैं। अगरचे ये तकारीब आम तकारीब जैसे नहीं होती, मगर इनके लिए ये तो बहुत अहम होती हैं। नाज़रीन, फ़िरौन की लाश हमारे लिए इबरत का निशान है। फ़िरौन के बाल और नाखून आज भी बढ़ते हैं, मगर क्यों? जानिए इस वीडियो में। फ़िरौन के बाल और नाखून आज भी क्यों बढ़ते हैं, इसकी लाश आज भी कैसे इतनी ताज़ा है, हैरान कुन हक़ाइक़ सामने हैं। फ़िरौन की फ़िरौनियत से हर कोई वाकिफ़ है, जिसने एक ज़ालिम बादशाह बनकर जुल्म के पहाड़ गिराए। खुदाबंदी का दावा करने वाले मिस्री फ़िरौन दोम की लाश आज निशान इबरत के तौर पर म्यूज़ियम में रखी गई है। फ़िरौन की लाश से मुतालिक बहुत से ऐसे राज मौजूद हैं जिनके बारे में बहुत से लोगों को नहीं पता। आज हम आपको फ़िरौन के गर्क होने और इसकी लाश के हवाले से हैरान कुन हक़ाइक़ बताएंगे जो आपके लिए नई मालूमात होंगी। 1891 से कबल कोई नहीं जानता था कि खुदाई का दावा करने वाले फ़िरौनों की लाशों का क्या हुआ था और इनकी बाक़ियात कहाँ हैं या कहीं हैं भी तो मौजूद हैं कि नहीं। तमाम आसमानी किताबों में इस वाक़े का जिक्र तफसील से मिलता है कि अल्लाह के पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल की कौम का पीछा करते हुए फ़िरौन समंदर में पानी में अपनी जगह फ़ौज समेत गर्क हो गया, जबकि अल्लाह के पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को पानी के दरमियान से रास्ता बनाकर ख़ुद अल्लाह ताला ने दिया था। लेकिन फ़िरौन की लाश का क्या हुआ, ये किसी किताब में नहीं लिखा। लेकिन कुरान मजीद में ज़ालिम फ़िरौन के अंजाम से मुतालिक अजीब बात मौजूद है जिसकी किसी को समझ ना आती। कुरान करीम की सूरह यूनुस की आयत नंबर 92 में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जिसका तर्जुमा ये है कि आज हम तेरी ही लाश को निजात देंगे ताकि तू इनके लिए निशाना इबरत हो जो तेरे बाद हैं। और हकीकत ये है कि बहुत से आदमी हमारी निशानियों से गाफिल हैं। ये वाक़या आज से 3500 साल कबल पेश आया था। फ़िरौन के डूब कर मरने के बाद फ़िरौन की लाश को अल्लाह के हुक्म से बाहर फेंक दिया गया था, जबकि बाकी लश्कर का कोई नामो निशान तक ना मिला। मिस्रियों में से एक शख्स ने साहिल पर पड़ी फ़िरौन की लाश पहचान कर पहले दरबार को बताया, फिर इसकी लाश को महल पहुंचा दिया गया। दरबारियों ने इसकी लाश को मसाला लगाकर पूरी शान और एहतराम के साथ ताबूत में रख कर महफूज कर दिया। हनूत करने के अमल के दौरान इनसे गलती हो गई।
फ़िरौन चूँकि समंदर में डूबकर हलाक हुआ था और मरने के बाद कुछ अरसे तक पानी में रहने की वजह से इसके जिस्म पर समुद्री नमकियात की एक तह जम गई थी। मिस्रियों ने इसकी लाश पर नमकियात की वो तह इस तरह रहने दी और उसे इसी तरह हनूत कर दिया गया। अल्लाह की किताब कुरान करीम में फ़िरौन के क़िस्से बड़ी तफसील के साथ बयान किए गए और इसी सिलसिले में इस फ़िरौन का जिस्म महफूज करने से मुतालिक आयत भी नाजिल हुई। साल 1871 में मिस्र के शहर अल-गुर्निया से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब और मामूली चोर अहमद अब्दुल रसूल को फ़िरौनों की हनूत शुदा लाशों की तरफ जाने वाले खुफिया रास्ते तक रसाई मिली। अहमद नवादरात चोरी करके बेचा करता था। एक दिन वो दरिया नील के किनारे करीब तबसिया के मकाम पर इसी सिलसिले पर फिर रहा था जब उसे इस खुफिया रास्ते का इल्म हुआ। जब वो वहाँ नवादरात की चोरी के लिए सुरंग खोद रहा था तब उसे कुछ लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। इस जगह की मुसलसल खुदाई अमल में आई और साल 1891 को दूसरी मम्मियों के साथ फ़िरौन की लाश मिल गई। इसके कफन पर सीने के मकाम पर इसका नाम दर्ज था। इसकी लाश पर तहकीक की गई तो बात की तस्दीक हो गई कि ये लाश फ़िरौन की लाश है। साल 1986 में फ़िरौन की मम्मी ख़राब होने लगी तो इस वक्त की मिस्र हुकूमत ने फ़्रांस की हुकूमत से दरख्वास्त की कि फ़िरौन की मम्मी को ख़राब होने से बचाया जाए। जदीद साइंसी ज़राए से इसकी मौत की वजह से भी मालूम की जाए। बाद अज़ां फ़िरौन की मम्मी को फ़्रांस ले जाया गया और इसके बाद बाकायदा फ़िरौन का पासपोर्ट भी बनाया गया, क्योंकि इस वक्त के फ़्रांस के कानून के मुताबिक लाशों का भी पासपोर्ट बनाया जाता था। फ्रांसीसी हुकूमत ने बहुत शान और शौकत और किसी अजीम जिंदा बादशाह की तरह फ़िरौन की मम्मी का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। इसके बाद फ़िरौन की मम्मी को माहिर डॉक्टर की टीम के हवाले किया गया, जिसकी सरबराही डॉक्टर मॉरिस बुकेली ने की। माइक्रोस्कोप टेस्टिंग के ज़रिए तमाम आज़ा का बारीक बीनी से जायज़ा लिया गया तो मालूम हुआ कि इसकी लाश और जिस्म में समंदरी ज़रात अभी तक मौजूद हैं और इसका गोश्त हर रोज़ ताज़ा होता है और बढ़ता भी है और मौत भी इसके पानी में डूबने की बाइस हुई। डॉक्टर को इल्म था कि लाश किसी इस्लामी मुल्क से मिली है। तजस्सुस के हाथों वो मजबूर होकर फ्रांसीसी डॉक्टर मॉरिस मिस्र गए, जहां उन्होंने एक मिस्री साइंसदान से मुलाकात की। इस मिस्री साइंसदान ने कुरान पाक खोलकर सूरह यूनुस की आयत 90 और 96 का तर्जुमा करके लफ्ज़ ब लफ्ज़ सुनाया। फ़िरौन के बाल और नाखून ताहाल बढ़ते हैं। इस हवाले से साइंसदान भी यही कहते हैं कि इंसान के मरने के बाद भी इसके नाखून और बाल बढ़ते रहते हैं। हर साल 15 मार्च को मिस्र के म्यूज़ियम में रखी फ़िरौन की मम्मी पर चूहे छोड़े जाते हैं और इसका बढ़ा हुआ गोश्त खाया जाता है और फिर फ़िरौन की मम्मी की ड्रेसिंग करने के बाद दोबारा उसे शीशे के ताबूत में रख दिया जाता है। कुरान मजीद की आयत के मुताबिक मुसलमानों का ये अक़ीदा है कि फ़िरौन को अल्लाह ताला ने पानी में गर्क कर दिया था और क़यामत तक इसकी लाश को निशान इबरत बना दिया गया।